क्या ईवीएम मशीन को हैंग किया जा सकता है? आपने चुनाव के दौरान ये सवाल कई बार सुना होगा। कुछ लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं। अभी का 50 की सिमट गई है। अभी विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, वरना ऐसा रिजल्ट नहीं आता। एक आम आदमी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? वो तो हर बार का है सर उनका। वो तो मतलब पिछली बार भी वो ईवीएम पे ही सवाल उठाए थे। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस। ईवीएम नहीं है, ये टोटली हिंदुइज्म के ऊपर ही जीता गया मैच है और 100% और अगर 8% अगर इलेक्शन हुए पूरा पार्लियामेंट का तो मोर देन 100 सीट अभी आ सकती है 100%। हाँ आप गड़बड़ी नहीं मानते? गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है। ये जीता तो जो हारा वो हरदम को तो एसपी देते हैं क्या? अब क्या ईवीएम में तो गड़बड़ नहीं सर। तो कुछ इसे लेकर सवाल उठाते हैं। महाविकास आघाड़ी कह रही है कि तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई। सवाल यह है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या हो सकती है, या ये लोगों का अपना जो मत है जो जनाब वो आया है मैडम। हाँ, ये एक बात सही है। ये बात सही है, मशीन में गड़बड़ हो गई ये 100%। आप क्या कहेंगे? सरासर गलती हुई, ईवीएम में गलती हुई आपको भी लगता है? और जो पार्टी हार जाती है वो आवाज उठाने लगती है कि मशीन हैक हो गई। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है कि देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जीतने के बाद ईवीएम को एक भी शब्द बुरा भला बोला हो। जब लोगों को ईवीएम में ही मिस्टेक लगती है तो बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाएं, और बैलेट पेपर के थ्रू वोट क्यों नहीं डाली जा रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ईवीएम कैसे काम करती है, क्या इसे हैक करना संभव है, और अगर हाँ तो कैसे। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखें क्यों, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर क्या है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग चुनावों में मतदान रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ईवीएम का उपयोग भारत में पहली बार 1982 में केरल के एक उपचुनाव में किया गया था। यह मशीन 2 हिस्से में मिलकर बनती है। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, जहां वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह भाग मतदान अधिकारी के पास होता है। इससे एक घड़ी होती है जो मतदान की शुरुआत और समाप्ति का समय रिकॉर्ड करती है। नंबर 2 बैलेट यूनिट, जहां मतदान अपनी पसंद का बटन दबाते हैं। उसमें उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। मतदान जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके बटन को दबाता है। जब मतदान किसी उम्मीदवार के बटन को दबाता है तो वह वोट रिकॉर्ड हो जाता है। मतदान समाप्त होने के बाद कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए वोटों को गिना जाता है और परिणाम घोषित किया जाता है। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को खास तौर पर भारतीय चुनाव आयोग के लिए डिजाइन किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL द्वारा किया गया है। यह एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी इसे इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से जोड़ा नहीं जा सकता है। ईवीएम को समय समय पर अपग्रेड किया जाता है ताकि इनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सुधार किया जा सके। ये भी सवाल उठता है कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो हर वोटर को एक कागज पर चुनाव चिन्ह के पास एक निशान लगा होता था। ये बैलेट पेपर फिर एक बैलेट बॉक्स में डाले जाते थे, जिन्हें गिनने के लिए बाद में एक जगह लाया जाता था। इसके बाद वोटों को सही तरीके से गिना जाता था। इस दौरान फिर कभी बैलेट पेपरों को अलग अलग उम्मीदवारों के लिए गिनते थे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती थी ताकि किसी भी वोट की गिनती में गलती ना हो। वोटों की गिनती के दौरान सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती थी। हर पार्टी के एजेंट मौजूद रहते थे ताकि गिनती सही तरीके से हो। वोटों की गिनती में समय लगता था, इसके पीछे कई कारण थे। पहला, लंबी गिनती, इसमें कई बार लाखों वोटों को गिनने में काफी समय लगता था। वहीं हर चुनाव क्षेत्रों में अलग अलग बैलेट पेपर होते थे और सभी की गिनती करनी पड़ती थी, इसलिए नतीजे आने में वक्त लगता था। इसके अलावा बैलेट पेपर की गिनती मैनुअल होती थी, यानी इंसानों द्वारा। ऐसे में गलती होने का डर भी रहता था और समय भी ज्यादा लगता था। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव के नतीजे आने में आमतौर पर 4 से 5 दिन लग जाते थे। हालांकि अगर कोई तकनीकी समस्या या विवाद होता तो नतीजे में और भी समय लग जाता था। तो करोड़ों बैलेट पेपर की जरूरत पड़ती थी, लाखों पेड़ कटते थे और हजारों लोग इन वोटों को काउंट करने के लगते थे। और इंडिया जहाँ पे हर थोड़े दिनों में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो इस प्रोसेस से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
हो जाता था। तो इस नतीजों को सॉल्व करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया। और एक ये ज्यादातर सवाल उठते हैं कि क्या ईवीएम मशीन को हैक करना संभव है। वक्त वक्त पर कई लोग यह दावा करते रहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 2017 में दिल्ली विधानसभा में एक डेमो के दौरान एक राजनीति पार्टी ने ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। कुछ विदेशी हैकरों ने भी इस तकनीक पर सवाल उठाए। इन दावों में मुख्य बातें: नंबर 1, बटन बदलने का दावा। आरोप है कि बटन दबाने पर वोट किसी और पार्टी को जाता है। नंबर 2, ब्लूटूथ और वायरलेस हैकिंग। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम को वायरलेस तकनीक से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्या ये दावे सच में मुमकिन हैं? आइए जानते हैं। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्लोज बटन दबाया जाता है और उस टाइम को नोट किया जाता है, ताकि इस टाइम के बाद कोई अगर इसे छेड़खानी की कोशिश करे तो वह टाइम से पता चल जाए। तो उसके बाद एक यूनिक पर्ची होती है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव दी जाती है, दूसरी ऑफिसर रखता है अपने पास। अब यह मशीन तभी खुलेंगी जब दोनों पार्टियों के कोड होंगे एक साथ। जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसमें उनकी गंजाइश ही नहीं है, कोई इसको लूट ही नहीं सकता क्योंकि इसके लिए यूजलेस है। उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको स्ट्रॉन्ग रूम में फिर से वापस लाया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से जैसे इसको लाया गया था, और सबकी मौजूदगी में इसको ला कर रख दिया जाता है। इसके लाइव कैमरे चलते हैं और इसकी फुटेज रेड टीवी पर चलती है, जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इसको मॉनिटर करते हैं। अब जिस दिन काउंटिंग होनी होती है उसने सारी पॉलिटिकल पार्टी और एग्जीक्यूटिव के सामने स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक खोला जाता है और हर एक मशीन की सील चेक होती है। अगर एक भी मशीन की सील खराब होती है तो प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाता है। जब सारे मौजूदा लोग मशीन खोलने के लिए सहमति जता देते हैं तब मशीन खोली जाती है, और मशीन खोलने के लिए उसके बाद मशीन आईडी के टोटल नंबर और वोट मैच किए जाते हैं की लिस्ट दी गई होती है उसे, और पार्टी के बोलने बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है। रेजिस्ट्रिंग ऑफिसर मशीन में रिजल्ट का बटन दबा के रिजल्ट दिखाता है, और जो रिजल्ट आता है जैसे जैसे कैलकुलेशन होती रहती है मीडिया वाले बताने लगते हैं कि ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, और लास्ट में रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। आप तो देखते होंगे इसमें होता है कि जो पार्टी हार जाती है वो आवाज उठाने लगती है कि मशीन हैक हो गई, और वही सेम पार्टी जिस जगह से जीती हुई होती है वहाँ पर चुप रहती है। आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ईवीएम को कभी न कभी क्रिटिसाइज न किया हो, और आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जीतने के बाद ईवीएम को एक शब्द बुरा भला बोला हो। देखिए ईवीएम मशीन को लेकर लाखों लोगों ने बोला है कि ये हैक हो गई। आए दिन आपने स्टेटमेंट, डिबेट और वीडियो देखे होंगे। और चुनाव आयोग क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है। क्यों? नंबर 1, यह मशीन इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है। नंबर 2, इसमें कोई वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। नंबर 3, इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बार बार जाँच किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग ने हमेशा कहा है कि ईवीएम एक टेम्पर प्रूफ डिवाइस है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मशीन तक शारीरिक पहुंच पा ले तो छेड़छाड़ संभव हो सकता है, लेकिन यह बेहद कठिन है क्योंकि मशीनें भारी सुरक्षा के बीच रहती हैं। भारत में ईवीएम मशीन का सुरक्षा का सिस्टम, चलिए जानते हैं कि भारत चुनाव आयोग ईवीएम की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करता है। वीवीपैट प्रिंटर के जरिए हर वोट की पर्ची बनती है, जिससे मतदान यह देख सकता है कि उसका वोट सही जगह गया है या नहीं। ईवीएम को मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और उपयोग के समय कई स्तरों पर सील किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले हर ईवीएम का मॉक पोल टेस्ट किया जाता है, जिसमें मशीन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। चुनाव के दौरान ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जहां सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि ईवीएम मशीन को हैक करना लगभग असंभव है। यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव करवाने का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।